हाँ तो दोस्तों, रानी अहल्याबाई का स्मारक यहाँ से ऊपर से आपको कुछ इस तरह दिखेगा। हाँ तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं। सियाराम बाबा करके एक संत है, बहुत बड़े संत है। तो दोस्तों, हमारी ये यात्रा में पहली बार पंचर हो गया है हमारा, और फिर उसमें अपने सपनों के बीज छींटने पड़ते हैं। उसके पहले तो ये दोनों भाई स्पेशल मिलना है। ये भाई तो अभी थोड़ी देर पहले मिल गए। जय श्री कृष्ण, जय महादेव। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विवेक शुक्ला, और आज हमारी भारत ज्योतिर्लिंग 4 धाम की साइकिल यात्रा का 25वां दिन है। दोस्तों कल रात को मैं यहीं पे रुका था। ये बेड है, ये है पूरा रूम। हाँ तो दोस्तों, कल हम पहले गए थे पंडेरीनाथ जी महाराज का एक आश्रम है, नज़दीक में ही है। पहले वहाँ गए थे, वहाँ पे रुकने का तय भी हो गया था, लेकिन फिर पिताजी से मेरी बात हुई फ़ोन पे, तो याद आया हमें कि पिताजी को याद आया कि हमारे यहाँ पे हमारे एक स्नेही है, अवनीबेन टेलर और अनिल भाई टेलर। तो अनिल भाई को पिताजी ने फ़ोन किया, तो काफ़ी दिनों से यहाँ पे आने की इच्छा थी। पिताजी ने बोला कि उनका आश्रम भी महेश्वर में है। तो वो अनिल भाई और अवनीबेन के जो गुरुजी थे, श्री भक्तानंद सरस्वती जी महाराज, उनका यहाँ पे बहुत ही अच्छा आश्रम है। वैसे तो प्राइवेट आश्रम है। तो अनिल भाई और अवनीबेन के यहाँ पे हम पूजा करने जाते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि आप यहीं पे रुक जाओ, अभी एक पंडित जी आपको लेने आएंगे। तो फिर तुरंत एक त्रिलोकनाथ जी पंडित जी है, वो मुझे लेने आए और मैं यहाँ पे आ पहुँचा हूँ। ये आप आश्रम देख सकते हैं, बहुत ही शांत जगह है। ये दुर्गा माता है, ये शिव जी का मंदिर है, और इस तरफ ये जो परम पूज्य श्री सद्गुरु भक्तानंद जी सरस्वती महाराज का मंदिर है, मतलब उनके गुरु जी जो है वो। और ये सुंदर सा नर्मदा नदी का तट है यहाँ पे। सुबह मैंने यहाँ पे स्नान किया नर्मदा नदी में। और इस तरफ महेश्वर है, आगे मंदिर है शिव जी, बहुत सारे शिव जी के मंदिर है यहाँ पे। तो दोस्तों, आज थोड़ा महेश्वर घूमेंगे पहले, फिर थोड़ा लेट निकलेंगे आज, फिर देखते हैं कि ओमकारेश्वर पहुँच पाते हैं या नहीं। हाँ तो दोस्तों, अभी हम थोड़ा दर्शन करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। वैसे बहुत अच्छी है, घूमने लायक जगह है महेश्वर, इसलिए थोड़ी देर हम यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा लेट निकलेंगे आज यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, पूरा तट है, नर्मदा तट। यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। मैंने भी सुबह यहाँ पे स्नान किया। और वहाँ पे पंडेरीनाथ आश्रम, वहाँ पे पहले हम वहाँ पे गए थे। फिर हमारे जो यजमान है, स्नेही है हमारे, अवनीबेन और अनिल भाई टेलर, उनके गुरुजी का आश्रम यह है। तो फिर उन्होंने एक पंडित जी को भेजा मुझे लेने के लिए। तो त्रिलोकनाथ पंडित जी हमें लेने आए, और फिर रात को हम यहाँ पे रुके थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर तट है। तो दोस्तों, ये है महेश्वर। तो यहाँ की राजमाता थी रानी अहल्याबाई। तो ये है अहल्याबाई की पुत्री का स्मारक, और ये है अहल्याबाई के दामाद का स्मारक। ये पंडित जी बता रहे। पंडित जी, क्या नाम आपका? विनायक शास्त्री। हाँ, विनायक शास्त्री। तो ये पंडित जी ने बहुत कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पे किया है। अहल्याबाई यहाँ की राजमाता रह चुकी है, फिर उनकी पुत्री और उनके दामाद के स्मारक है। और यहाँ पे राजराजेश्वर एक प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। दूसरा आपने कौन सा? एक बाणेश्वर है, वहाँ पे बाणेश्वर है, मातंगेश्वर है, मातंगेश्वर। हाँ, विश्वनाथ है, कालेश्वर है, ज्वालेश्वर है, कई स्थान मंदिर है, सहस्रधारा है, सहस्रधारा, सप्तमातृका है, गुफा भी है ना कुछ। हाँ, भरतरी गुफा। गुफा। तो दोस्तों, यहाँ पे इतने सारी जगह है कि सब तो घूम भी नहीं सकते हम, क्योंकि आज निकलना है हमें। और यहाँ पे महाराज जी ने बताया कि ये गुप्त काशी है, मतलब ये एक तरह से काशी ही है। बहुत सारे यहाँ पे तीर्थ स्थान है जाने के लिए। हाँ तो दोस्तों, बहुत सारे मंदिर है यहाँ पे ऐसे।
हाँ तो दोस्तों ये शायद किला होगा रानी अहल्याबाई का। हाँ तो दोस्तों मैं ये सोच रहा था कि भगवान की कितनी कृपा है मुझ पे, माता पिता भैया भाई बहन के आशीर्वाद, सब बड़ी लोग, सब बुज़ुर्गों के आशीर्वाद कितने होंगे कि कल मैं इंदौर से ओमकारेश्वर जाने वाला था। यदि मैं इंदौर से ओमकारेश्वर जाता ना तो ये महेश्वर जगह बीच में आती ही नहीं। लेकिन भगवान की इतनी कृपा कि मैं एक पेट्रोल पंप में पानी पीने के लिए खड़ा रहा तो वहाँ भैया से बोला कि भाई ओमकारेश्वर जाना है, तो बोले कि आप इंदौर तक क्यों जा रहे हो। मैप में इंदौर दिखा रहा था। उन्होंने बोला कि ये धार जो सिटी है वहाँ से अंदर चले जाओ, घाट आएगा, घाट वाला रास्ता है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ से आपको शॉर्टकट भी रहेगा और रास्ता भी अच्छा है, ढलान भी मिलेगी और महेश्वर आप जा सकते हैं। तो इसीलिए यदि मैं पेट्रोल पंप में नहीं रुकता और किसी से नहीं पूछता तो ये आज ये जगह देखने को नहीं मिलती। तो मुझे भोलेनाथ ने यहाँ भेजा है, और यदि ये जगह मैं नहीं देखता तो मुझे थोड़ा अफसोस भी रह जाता कि भैया इतनी सुंदर जगह है, बहुत सारे मतलब गुप्त काशी है एक तरह से देखे तो। काशी विश्वनाथ का भी मंदिर आगे है, सब बताया हमको किसी ने, तो वो भी हम देखेंगे। वैसे दोस्तों यहाँ पे आप 1-2 दिन आओ तो भी कम पड़ सकते हैं, ऐसी जगह है। हाँ तो दोस्तों ये जगन्नाथ मंदिर है, ये है रामेश्वर धाम और ये परशुराम जी का मंदिर। दोस्तों बहुत सारे मंदिर है यहाँ पे, सब तो घूम भी नहीं सकते हम। हाँ दोस्तों ये परशुराम मंदिर, ये रामेश्वर धाम और उसके पीछे जो है वो जगन्नाथ मंदिर। मतलब कि दोस्तों हमें ना अभी ये एंड तक आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ से शुरू होता है वैसे शायद घाट, पहले ये मंदिर है, यहाँ से आगे कुछ है नहीं अभी। यहाँ पे सब लोग स्नान कर रहे हैं। तो दोस्तों ये नर्मदा नदी का दूसरा नाम है रेवा। तो यहाँ पे माँ रेवा कुटिया भी है ऋषि का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्मदा नदी। अभी हम जाएंगे काशी विश्वनाथ महादेव, फिर रानी अहल्याबाई का जो किला है वो भी अंदर से देखेंगे, राजराजेश्वर महादेव। सब प्रयास करेंगे जितना ज़्यादा हो सके उतना हम दर्शन कर पाए और आपको भी करवा पाएँ। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे अहल्याबाई ने ये महेश्वर में शासन किया है। तो मैंने वो थोड़ी देर पहले जो महाराज जी मिले थे उनसे पूछा कि अहल्याबाई का इतना महत्व क्यों है यहाँ पे, उनकी पुत्री का इतना महत्व क्यों है। तो बोले कि अहल्याबाई के पतिदेव और उनके दामाद यानी कि अपनी पुत्री के जो पति थे वो दोनों युद्ध में शहीद हुए थे, और अहल्याबाई की जो पुत्री थी वो फिर सती हो गई। इसलिए उनके दामाद और पुत्री का स्मारक देखे हमने। और अहल्याबाई भी सती होने जा रही थी तो उनके ससुर जी ने कहा कि अभी कोई है नहीं तो आपको शासन करना होगा। तो इसलिए अहल्याबाई ने शासन किया। उनके पुत्र भी थे, उन्होंने भी फिर शासन किया है। तो फिर ये जो पूरा राज परिवार था वो पीढ़ी उनकी आगे बढ़ी थी। हाँ तो दोस्तों यहाँ से काशी विश्वनाथ महादेव जी के दर्शन करने जाने का रास्ता यहाँ पे है, तो इस तरफ से जा रहे हैं हम। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हाँ तो दोस्तों ये है प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर। हमारा सौभाग्य अच्छा है कि हमने अंदर जल भी अर्पण किया, शिव जी को फूल भी चढ़ाए। पंडित जी भी बहुत अच्छे थे तो उन्होंने हमें जल दिया। बहुत प्राचीन मंदिर है दोस्तों ये, और महाराज जी ने बताया ना कि ये गुप्त काशी कहते हैं। तो ये काशी विश्वनाथ का मंदिर। हाँ तो दोस्तों ये है अहल्याबाई के पुत्र का स्मारक, और यहाँ पे अंदर है अहल्याबाई का स्मारक। बहुत ही बढ़िया महल है दोस्तों।
ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी के सेट पे आ गए हों। दोस्तों रानी अहिल्याबाई का स्मारक और उनके नज़दीक में ही ये राम मंदिर है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेतसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। और ये हनुमान जी हो सकते हैं। तो ये रानी अहिल्याबाई का मंदिर है, राम मंदिर, और उनका स्मृति चिन्ह स्मारक बहुत बड़ा है ये भी। दोस्तों मुझे तो यह आश्चर्य होता है कि पहले के ज़माने में जो राजा हो गए हैं उन्होंने कितना ही ज़बरदस्त आर्किटेक्चर तैयार किया है। मतलब इतने सालों से भी आज भी आप देखो तो एकदम मजबूत दिख रहा है सब। कितने भूकंप आए होंगे, कितने तूफान आए होंगे अभी तक, फिर भी कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। हाँ तो दोस्तों ये है यहाँ का मुख्य मंदिर, महेश्वर का मुख्य मंदिर जो कहते हैं वो है राजराजेश्वर महादेव। यहाँ पे अखंड 11 ज्योतें प्रज्वलित रहती है, दिए की दीपक प्रज्वलित रहता है, शताब्दियों से चल रहा है। 11 ज्योत है यहाँ पे और बहुत ही प्राचीन मंदिर यहाँ पे वैसे कहे तो मुख्य मंदिर है। आप ऊपर पढ़ सकते हैं श्री राजराजेश्वर सहस्रार्जुन मंदिर, यानी कि सहस्रार्जुन करके कोई दत्त के भक्त थे, उन्होंने शायद ये मंदिर बनवाया होगा या तो परशुराम जी ने बनवाया, ऐसा कुछ पक्का मालूम नहीं है मुझे। माता होळकर ने बनवाई थी पूरा घाट पे मंदिर। हाँ दोस्तों, तो ये भैया मुझे बता रहे थे कि ये पहले तो सहस्रार्जुन ने बनवाया था मंदिर, लेकिन उनके बाद जीर्णोद्धार हुआ, वो अहल्या माता ने करवाया है। यहाँ पे दूसरे भी कई सारे मंदिर हैं। दोस्तों ये सहस्रार्जुन का मंदिर है, राजराजेश्वर सहस्रार्जुन उनका मंदिर है। सहस्रार्जुन इसलिए कहते थे कि उसे सहस्र बाहु अर्जुन भी कहते हैं कि उनके 1000 हाथ थे, 1000 हाथ, और दत्त का भक्त था। तो ये भी दत्त, यहाँ पे राम दत्त मंदिर है ये। और दोस्तों एक बाणासुर हो गए हैं, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि और बलि के हुए बाणासुर। तो बाणासुर जो थे वो भी शिव जी के भक्त थे, उनको भी 1000 भुजाएं थी और हर रोज़ 1000 पार्थिव शिवलिंग को बनाते थे, फिर उनका विसर्जन नर्मदा नदी में करते थे। इसलिए भी कहा जाता है आज कि नर्मदा के जितने कंकर उतने शंकर। नर्मदा में से यदि कोई कंकर निकलता है तो वो शिव जी का शिवलिंग का समान शंकर है, वो है बाणासुर। हाँ तो दोस्तों रानी अहिल्याबाई का स्मारक यहाँ से ऊपर से आपको कुछ इस तरह दिखेगा। वो है उनके पुत्र का स्मारक। अब यहाँ से ऊपर जाते हम देखते हैं क्या है आगे। हाँ तो दोस्तों अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, सब हमने जितना देखना था वो देख लिया। अभी लास्ट में दोस्तों हमने देखा था अहिल्याबाई का मतलब एक म्यूज़ियम टाइप, तो मतलब उनका जो राजमहल थे वो देखा कि यहाँ पे अहिल्याबाई न्याय करते थे। वहाँ पे फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं पाया। वहाँ पे एक स्वर्ण झूला है, सोने का एक झूला है, बहुत सारे शिवलिंग है। अहिल्याबाई शिव जी के बहुत बड़े भक्त रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग थे। और यहाँ पे हर रोज़ सहस्र पार्थिव शिवलिंग, 1000 मिट्टी के शिवलिंग बनते हैं। 7, 8 या 9 ऐसे कोई ब्राह्मण होते हैं, हर रोज़ बनाते हैं यहाँ पे, उनकी पूजा करते हैं और फिर ये नर्मदा नदी में विसर्जित करते हैं। तो बहुत अच्छी जगह है ये दोस्तों। अभी हम जा रहे हैं, हम जहाँ ठहरे थे कल, श्री भक्तानंद सरस्वती आश्रम, वहाँ पे जाएंगे, फिर रेडी हो के। और भी थोड़ी देर लगेगी हमें आज। अभी तो कितने बजे हैं? अभी 8:10 हुई है, तो लगभग हम तो 10 बजे के आसपास निकलेंगे, क्योंकि अभी भी थोड़ा वहाँ पे जाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। और यहाँ से दोस्तों वैसे भी जाने का मन नहीं हो रहा है, एकदम स्लो चल रहे हैं हम भी।
आनंद ले रहे हैं प्रकृति का। हाँ तो दोस्तों हम निकल चुके हैं, अभी 10:05 हुई है और हम जा रहे हैं मंडलेश्वर की ओर। दोस्तों अभी मैं तो थक गया, अभी तो रास्ता मिला है क्योंकि कल रुका था बहुत, मैं नीचे रुका था क्योंकि नदी तो नीचे ही होती है। तो अभी जब आया मैं तब बहुत चट्टान मिली तो थक गया हूँ अभी से ही, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे चल रहे हैं आगे। अभी पहले मंडलेश्वर आएगा, उसके बाद आएगा ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर शायद यहाँ से ओमकारेश्वर 17 किलोमीटर दूर है। हाँ तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं, सियाराम बाबा करके एक संत है, बहुत बड़े संत है। तो हमारे जो एक विप्र ब्राह्मणी रहते हैं सूरत में, राजेश भाई मेहता, उन्होंने बताया कि उनके दर्शन भी कर लेना अगर वहाँ तक गए हैं तो बस हम यहाँ से जाएंगे। और बोल रहे हैं कि आगे से आपको नाव में बैठना पड़ेगा, तो देखते हैं। अभी ये हम गांव के अंदर आ गए, अभी दरगांव कैसा कोई गांव है, यहाँ से शायद 3 किलोमीटर के बाद हमें नाव में बैठना है। हाँ तो दोस्तों हमारी ये यात्रा में पहली बार पंचर हो गया है हमारा अगले टायर में। अभी जा रहे हैं आगे गांव में, एक भैया ने बताया कि वहाँ पे गांव में है पंचर वाला, देखते हैं अभी। एक तो वैसे भी आज लेट निकले थे हम, तो शायद अभी ओमकारेश्वर पहुँचना मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी हम सियाराम बाबा जो है वहाँ पे दर्शन करने जाएंगे और अभी ये पंचर हो गया इसलिए देर भी लगेगी। हाँ तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ, गोगावा करके गांव है, यहाँ से ही सीताराम बाबा के दर्शन करने ये रूट जाता है, यहाँ से नीचे से, वहाँ से आगे से नाव में बैठना होता है। तो दोस्तों अभी मेरी साइकिल पंचर हो गई, तो मैं अभी 1.5 किलोमीटर चल के आया हूँ। आगे साइकिल की दुकान भी बंद थी, मैंने कॉल किया तो बोले कि बंद है, आज काम है मुझे। तो फिर मैं गांव के अंदर आया तो यहाँ ये सब सज्जन मिले मुझे, ये सब लोग बैठे थे यहाँ पे। क्या नाम भैया आपका? प्रदीप भैया और वो सब। तो उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अपनी साइकिल रख के जाइए। उन्होंने वो साइकिल वाले जो अंकल है पंचर वाले, उनको कॉल किया कि भाई यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक यात्री की साइकिल ख़राब हो गई है। तो वो बोले कि 1-आध घंटा लगेगा, तो कोई बात नहीं, बोले 1-आध घंटे में सियाराम बाबा के दर्शन करके आता हूँ, तब तक आप टेंशन मत लो, साइकिल यहाँ पे रखो, यहाँ पे कोई छुएगा नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये ऐसे लोग मिलते हैं यात्रा में तो हमें भी अच्छा लगता है, ऐसे मदद रूप होते हैं। तो बस अभी यहाँ पे साइकिल रख के जा रहे हैं हम, यहाँ ये पीछे वाला रूट से दर्शन करने। यहाँ से ही नाव मिलेगी ना आगे से? कितना चलना है वहाँ से? 300 मीटर। ठीक है, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ तो दोस्तों हम आ चुके हैं घाट पे, यहाँ से जब नाव मिलेगी तब जाएंगे, देखते हैं नाव कहाँ से। एक नाव तो जा रही है अभी, यहाँ पे है नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, गोगावा गांव है, ये हम जाएंगे। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं नर्मदा नदी है, हम वहाँ से बैठे तो नाव भी शुरू हो चुकी है। अभी हम जा रहे हैं इस तरफ सामने की ओर, सियाराम बाबा आश्रम वहाँ पे है। तो बस अभी 2-5 मिनट में पहुँच जाएंगे वहाँ पे। हाँ तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं इस पर, अभी जा रहे हैं ऊपर हम। और फिर उसमें अपने सपनों के बीज छींटने पड़ते हैं। आपने राज्य तो स्थापित कर लिया महाराज, अब इस राज्य की रक्षा के विषय में सोचना आरंभ कीजिए। हाँ तो दोस्तों मेरे सियाराम बाबा के दर्शन हो गए और ये महाराज जी यहाँ पे बैठे हैं, ओम प्रकाश योगी। इन्होंने बताया कि ये जो बाबा थे उन्होंने 12 साल तक तप किया है, एक पैर पे खड़े रहे थे, कुछ खाना पीना नहीं, सिर्फ नीम की 7 पत्ती और पानी है ना, दूसरा कुछ नहीं। एक पैर पे 12 साल तक खड़े रही, इसीलिए लोग आज इन्हें मान रहे हैं। और दोस्तों कोई भी हम चीज़ करें तो कहते हैं कि 12 साल बाद सिद्ध होती है,
कहते हैं कि महाभारत में विदुर जी 12 साल तक झोपड़ी में रहे थे। बाद में वहाँ पे कृष्ण भगवान उनके घर पे आए थे, अतिथि बन के वहाँ पे उन्होंने भोजन ग्रहण किया था। तो कोई भी चीज़ 12 साल करोगे तो सिद्ध होगी, तब तक आपको फल मिले या ना मिले, लेकिन 12 साल बाद फल ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे सियाराम बाबा के दर्शन हो गए, जो वापस सामने जाते हैं और ओमकारेश्वर की ओर प्रयाण करते हैं। हाँ तो दोस्तों वापस जा रहे हैं हम जहाँ से आए थे वहाँ पे, गोगावा गांव जा रहे हैं हम। ये है नर्मदा मैया। हाँ तो दोस्तों वापस हम गोगावा गांव में आ गए हैं। अभी जा रहे हैं हम, देखते हैं कि भाई साइकिल का क्या हुआ। वैसे तो पंचर बनाना बाकी है, लेकिन वो भैया आ गए हो तो अच्छा है, और सब कुछ अच्छे से हो जाए तो अच्छा, नहीं तो फिर ज़्यादा मुसीबत आ जाएगी। हाँ तो दोस्तों साइकिल पे लेटा दिए। हमारे अगला टायर है उसमें पंचर है। ये अंकल भी आ गए हैं, अभी कर रहे हैं, देखते हैं अभी कब तक होता है, क्योंकि अभी बजा है 1:45 बज गए हैं। तो अभी पहुँचेंगे या पता नहीं है ओमकारेश्वर। हाँ तो दोस्तों अभी पंचर तो हो गए साइकिल में, ठीक। दोस्तों ये अगले टायर में 3 पंचर थे। हाँ। तो ये अंकल ने कर दिया, और अंकल पैसे भी नहीं ले रहे थे, ज़बरदस्ती हमने दिए हैं। और ये छोटू ने भी बहुत मदद की है हमारी। कभी का साइकिल पकड़ के खड़ा है, अभी कब का साइकिल मेरे को सामान से डालना था इसलिए। तो दोस्तों अभी बढ़ते हैं आगे। अभी बज गए 2:10 हो गए, बहुत लेट हो गया है। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आज हम। चलो अंकल मिलते हैं फिर, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम, अभी तो गांव से बाहर निकलेंगे। 4 किलोमीटर अंदर आए थे हम। बाहर निकलने के बाद मेन रोड मिलेगा हमें, जो महेश्वर, मंडलेश्वर, फिर ओमकारेश्वर की ओर जाता है वो। हाँ तो दोस्तों अभी बजे है 2:45 और हम यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे ठहरे हैं। ये रहे हनुमान जी। ओम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो हनुमान जी के मंदिर में ठहरे हैं। अभी रास्ते में से केले लिए हैं, तो केले खाएंगे सिर्फ, दूसरा कुछ नहीं है आज। और सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, सिर्फ एक नारियल पानी पिया था और एक दूध पिया था चीकू वाले पल्प के साथ। तो अभी केले खाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों अभी 3:10 हुई है। ओमकारेश्वर यहाँ से गूगल मैप में दिखा रहा है 45 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों सुबह से बहुत दिक्कतों का सामना कर रहा हूँ। एक तो पहले ही लेट निकले थे हम सुबह में, सब हालांकि अच्छे दर्शन हुए सब। हम लेट निकले थे सुबह में, फिर कुछ खाया भी नहीं था। फिर सियाराम बाबा वहाँ पे हम दर्शन करने गए, तो रास्ते में पंचर हो गए, तो वहाँ पे तो चल के जाना पड़ा 2 किलोमीटर जैसा। फिर उसमें से 3 पंचर निकले। जैसे तैसे पंचर ठीक हुए। सुबह से कुछ खाना नहीं खाया था, तो फिर रास्ते में से केले लिए। दिखने में तो पक्के दिख रहे थे, लेकिन वो भी कच्चे थे। तो सिर्फ 3 केले खाए जैसे तैसे। और सामान रखने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं दोस्तों कितने दिनों से पेनियर बैग ढूंढ रहा हूँ कि मुझे पेनियर बैग मिल जाए। फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन में जो दिखा रहा है मुझे पसंद भी है, लेकिन मैं मंगाऊँ भी कहाँ पे रास्ते में, लेकिन वो डिलीवरी कहाँ पे देंगे हमें, ये प्रॉब्लम है। और अभी सामने से हवा भी बहने लगी, तो स्पीड भी कम हो जाएगी। तो पता नहीं अभी ओमकारेश्वर पहुँचेंगे या नहीं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं वो। हाँ तो दोस्तों हम अभी पहुँचे रतनपुर फाटा करके एक गांव है, उसके पहले तो ये दोनों भाई स्पेशल मिलना है। ये भाई तो अभी थोड़ी देर पहले मिल गए थे, हमें फ़ोटो वोटो खिंचा के गए, मेरा वीडियो भी शूट करके गए। लेकिन उन्होंने ये भाई को बताया, तो ये भैया बोले कि चलो भाई मैं भी मिलना चाहता हूँ। तुरंत अपनी बाइक पे बैठ के स्पेशली मिलना है मुझे। तो धन्यवाद भैया आपका। क्या नाम है आपका? चेरी गुजर। और आपका? शिवम पटेल। तो ये दोनों दोस्त अभी मिलने आए, हमें थोड़ी देर बातचीत करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों अभी बजे 6:30
और यहाँ से ओमकारेश्वर है 11 किलोमीटर। तो अभी तो लगभग पहुँच जाएंगे। रास्ता भी अच्छा लग रहा है अभी, और हवा भी नहीं बह रही है सामने से, तो शायद पहुँच जाएंगे। और अभी तो थोड़ा अंधेरा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करेंगे कि वहाँ पे ही जाए ओमकारेश्वर। हाँ तो दोस्तों अभी नारियल पानी पियेंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरफ जाना है हमें, यहाँ से 10-11 किलोमीटर है। हाँ तो दोस्तों अब हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से 5 किलोमीटर दूर है। अभी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे वहाँ पे। ये कुछ आसपास के नज़ारे। हाँ तो दोस्तों हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच गए हैं। दर्शन तो कल करेंगे हम सुबह में, लेकिन अभी यहाँ पे साइकिल भी अंदर अलाउड नहीं है शायद। तो अभी रहने की कोई जगह ढूंढते हैं, पहले धर्मशाला ऐसा कुछ ढूंढते हैं, और कल दर्शन करेंगे हम। हाँ तो दोस्तों हम जैसे तैसे करके पहुँच गए हैं ओमकारेश्वर। और ये जो सामने धर्मशाला दिख रही है, श्री आंजना समाज धर्मशाला ओमकारेश्वर, वहाँ पे हम रुके हैं। जनरल हॉल में रुके हैं, जहाँ पे रुकने का जो किराया वो है 50 रुपया चार्ज है यहाँ पे सिर्फ। तो यहाँ पे हम रुके हैं, कल सुबह में हम दर्शन करेंगे। अभी कुछ फल खाने जाते हैं अभी, क्योंकि दोस्तों आज थोड़ी बहुत कसौटी हुई है हमारी। रास्ते में पंचर हुआ, फिर खाने में संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। यात्रा बहुत बड़ी है, आगे इससे भी ज़्यादा समस्या आने वाली है। इस तरह से हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। तो अभी चलिए, अभी जा रहे हैं कुछ फल या ऐसा कुछ खाने। हाँ तो दोस्तों हमने दूध खरीदा है अभी, तो ये पूरा दूध पी जाएंगे। और ऑलरेडी 8-10 केले हम खा चुके हैं, 8-10 केले। दोपहर के जो बचे थे वो थोड़े, अभी इतनी गर्मी है तो थोड़े पक गए थे। बहुत तो फ़र्क नहीं पड़ा था, थोड़े तो कच्चे ही थे, लेकिन कोई बात नहीं। अभी ये दूध पी लेंगे तो पेट थोड़ा भर जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज के दिन का व्लॉग एंड करते हैं। मिलते हैं कहीं कल नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय महादेव।